जीवन में क्या कुछ नहीं किया जा सकता, कठिनाइयाँ कितनी भी हों, पर अगर हमारे अंदर दृढ़ शक्ति है तो हम उस काम को जरूर कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक गुरुकुल था, जहाँ पर देश के कई राज्यों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल में छात्रों को हर एक विषय के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से एवं सरल शब्दों में शिक्षा दी जाती थी, जिससे हर एक छात्र जटिल से जटिल विषयों को अच्छे से समझ सके और जानकारी प्राप्त कर सके। एक बार उस गुरुकुल में सामान्य छात्रों की तरह एक छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया। वह छात्र किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी नहीं समझ पाता था। उसे चीज़ों को समझने में काफ़ी समस्या होती थी। वह छात्र काफ़ी समय तक गुरुकुल में रहा एवं गुरु जी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने लगा। वह छात्र अन्य सभी छात्रों की तुलना में काफ़ी पीछे था और अन्य छात्र जिन चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, वह छात्र उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाता था। काफ़ी समय बीतने पर भी उस छात्र को गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने में मुश्किल हो रही थी। तब एक दिन अन्य सभी छात्रों के समक्ष उस विशेष छात्र को बुलाया और उन्होंने उस छात्र को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। छात्र ने अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखाते ही गुरुदेव ने उस छात्र से कहा, तुम्हारे हाथों में बचपन से ही शिक्षा की लकीरें नहीं हैं, अर्थात तुम कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात बताते हुए गुरुदेव ने अपनी अन्य शिष्य की हाथों की लकीरें भी उस छात्र को दिखाई। जैसे ही उस विशेष छात्र ने अपने हाथों की लकीरें अपनी सहपाठी छात्रों की तुलना में भिन्न देखी, उसी क्षण उस छात्र ने एक चाकू लेकर गुरुजी के समक्ष अपने हाथों में गहरी शिक्षा की लकीरें बना डाली और गुरुदेव से कहा, देखिए गुरुदेव, अब मैंने खुद से ही अपने हाथों में शिक्षा की लकीरें बना ली हैं। उस छात्र का हाथ पूरी तरह खून से भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर गुरुदेव ने उस कमजोर छात्र को अपने सीने से लगाया और कहा, तुम्हारे जैसा छात्र कभी शिक्षा ग्रहण करना तो क्या किसी भी लक्ष्य को पाने में से वंचित नहीं रह सकता। आगे चलकर वह छात्र भारत के प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि कहलाए। महर्षि पाणिनि वही हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के सभी बड़े व्याकरण की 4 भागों में रचना की। आज उन्हें संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। हमारे सामान्य जीवन में भी हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कई ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें स्कूलों में एक ही विषय के 10 बार बताने के बावजूद वह चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन और इससे परेशान होकर वह छात्र आगे चलकर पढ़ने से ही अपना इरादा बदल देता है। ऐसे छात्रों पर यदि माता पिता एवं शिक्षक थोड़ा ध्यान दें तो वह से छात्र भी अपने क्लास में और पूरे स्कूल में भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। महर्षि पाणिनि के जीवन के एक खंड के ऊपर आधारित है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।